बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 4.5 के साथ आज हम हाजिर हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10,000 एंड इज सोल्ड फॉर डिफरेंट सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 बुक में सोल्व है, उसी हिसाब से करना है हमें। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है हमारे पास? 15% एंड 5%। तो सबसे पहले हम ये 15% और 5% मालूम करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमें डिस्काउंटेड रुपीस मिल जाएगा। तो ये 15% किसका है? ये 10,000 का है। इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। तो 15 अब ये हम अलग से सेपरेट करें यहाँ से। तो 15 डिवाइड में 100। अब 100 क्यों दिया? क्योंकि ये हमारे पास परसेंटेज इसकी है, परसेंटेज की जगह हम क्या दे देंगे? 100 दे देंगे। मल्टीप्लाई 10,000, तो 10,000 आ चुका। अब ये देखिए, डबल जीरो यहाँ से खत्म, डबल जीरो यहाँ से खत्म। अब अगर 15 और 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। तो इसको हम लिख दें, अगर ए मतलब ए का मतलब होता है पहला सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे क्या आ चुका है? 1500। अब इस 1500 को क्या कर देंगे? हम 10,000 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास परसेंटेज 5% है, ये मालूम होगा इसको माइनस करने से बाद। ठीक, ये 5 ये माइनस कर देंगे 1500। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8,500। अब इसमें से ये 500 और 5% हम मालूम करेंगे। तो 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100। 100 क्यों आ चुका? इस परसेंटेज की वजह से 100 आ चुका। मल्टीप्लाई 8,500। डबल जीरो यहाँ से खत्म, डबल जीरो यहाँ से खत्म। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं कैलकुलेटर के थ्रू, हम जल्दी जल्दी मालूम कर लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास जवाब। तो 85 मल्टीप्लाई 5 तो आ रहा है 425। तो 425, एक तो ए ये आ चुका, ये बी आ चुका, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब क्या करेंगे? ए प्लस बी कराएंगे। ए का मतलब है ये वाली वैल्यू और बी का मतलब है ये वाली वैल्यू। तो हमें क्या मिल जाएगा? वो ये मिल जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीस मिल जाएगा। तो 1500 प्लस 425 आ चुका। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1925 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या मिल चुका? डिस्काउंट इन रुपीस मिल चुका है। डिस्काउंट इन रुपीस ये हमें मिल चुका है। ठीक, अब क्या करेंगे? जो डिस्काउंट इन रुपीस मिला है वो 10,000 में से माइनस करेंगे तो सेल प्राइस इन रुपीस हमें मिल जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ साइड में लिख लेते हैं हम इसको। तो डिस्काउंट इन रुपीस, तो डिस्काउंट रुपीस ये मतलब है ये वाला। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे किस में से? चलो पहले लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू, ये वाली। ठीक है, आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है, आर्टिकल लिखें इसको, इसका नाम ए ही दे देते हैं। ए माइनस और सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट इन रुपीस क्या आ चुका है? ऐसा लिख लेते हैं हम इसको फिर। ठीक, तो ए हमारे किसके इक्वल है? 1000 के इक्वल, 10,000 के इक्वल है। माइनस ए सार हमारे पास कितना आ चुका है? डिस्काउंट इन रुपीस। और सो डी आर, डी आर किसके इक्वल आ चुका है हमारे पास? 1925। अब अगर इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेल प्राइस इन रुपीस मिल जाएगा। तो 10,000 में से माइनस करते हैं 1925, तो हमें क्या मिल चुका है? ये ठीक है, सेल प्राइस इन रुपीस मिल चुका है। क्या मिल चुका है? सेल, चलो एस, चलो लिख लेते हैं, सेल प्राइस इन रुपीस। ठीक, ये हमें मिल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमने क्वेश्चन अधूरा छोड़ा था उसकी परसेंटेज निकालनी थी, इक्वल एंड सिंपल डिस्काउंट परसेंट। तो परसेंटेज निकालने का एक फार्मूला होता है और निकली हुई परसेंटेज का दूसरा फार्मूला होता है। अगर परसेंटेज किसी की चीज़ की निकालनी हो तो क्या कर लेते हैं हम? टोटल नीचे लिख लेते हैं। टोटल का मतलब होता है जिसमें जितने में उसने खरीदा है या टोटल रकम है। तो अगर सीपी बोला जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या है अपने पास फार्मूला? ये है परसेंटेज निकालने का फार्मूला। मतलब ये कि जो उसकी बचत हो चुकी है, टोटल डिस्काउंट मतलब उसकी क्या करें? अगर हम
बचत लिख दें यहाँ पे, या मैंने यहाँ लिख लिया है टी डी का मतलब टोटल डिस्काउंट, हमें इक्वल डिस्काउंट मालूम करना है और परसेंटेज में, तो ये इसका फार्मूला है। अगर कोई चीज़ परसेंटेज निकली हुई हो वो अलग फार्मूला होता है। वो क्या होता है, जैसे कि इसी का ही अगर हम इन्वर्स फाइंड करें तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा परसेंटेज, जो भी आपको परसेंटेज मिली हुई हो, ठीक है, परसेंटेज और डिवाइड में होगा 100 और मल्टीप्लाई होगा सीपी। ये परसेंटेज निकली हुई हो उसको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस में मालूम करने के लिए फार्मूला है, और ये जो है परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, इक्वल एंड डिस्काउंट परसेंटेज में फाइंड करेंगे, तो इसको परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला है। तो सबसे पहले टोटल डिस्काउंट मतलब कितना होगा, 1925 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, और 100 नहीं ये 1000 और 10,000 जो ओरिजिनल हमारे पास सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उसका नाम मैंने ए दे दिया है, मल्टीप्लाई 100, ठीक, सॉरी 100 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, तो 2 जीरो इसके खत्म, 2 जीरो इसके खत्म। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या है 2 जीरो हैं, तो इसको क्या कर दो, यहाँ से 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1900.25 पॉइंट 2 डिजिट पे क्यों लगाई, क्योंकि 2 जीरो हैं, तो इस तरफ से 2 जीरो छोड़कर आप पॉइंट लगा दो। अब तो पार्ट 2 अपने पास देखें, यहाँ 15% है, 15% हमें क्या करना होगा, 10,000 में से मालूम करना होगा कि इसका 15% क्या बन रहा है। तो इसको यहाँ से शुरू कर लेते हैं, हम जगह बच जाएगी। तो 15 और 15 यहाँ लिख लिया हमने, परसेंटेज की जगह क्या कर देना है, हमने डिवाइड में 100 लिख लेना है, मल्टीप्लाई किसके साथ, 10,000 के साथ, क्योंकि हमें 10,000 का 15% चाहिए। इसको ख़त्म कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से 1500, ठीक। तो ये ए आ चुका, ए का मतलब होता है ए सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 10,000 में से ये माइनस करेंगे 1500, ठीक है। तो 10,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ए, ठीक है, ए सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ चुका है हमारे पास, 1500, तो ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,500। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 10% मालूम करेंगे, आ चुका 10%, ये रहा 10%, तो 10 लिख लेंगे और इस परसेंटेज की जगह 100 लिख लेंगे, और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 8,500 के साथ, ये खत्म, ये खत्म, तो ये आ चुका 850। अब ये क्या आ चुका हमारे पास, बी सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक। तो ए प्लस बी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीस मिल जाएगा। तो ए क्या हमारे पास है 1500, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1500 है, और प्लस बी क्या हमारे पास, ये बी क्या हमारे पास है, ये है 850। तो अगर हम इनको ऐड कर दें कैलकुलेटर के थ्रू एक्यूरेट जवाब आता है, यहाँ सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो चल रही है, प्लस 850, तो क्या आ रहा है हमारे पास 2350, 2350 रुपीज़। तो ये हमें क्या मिल चुका है, डिस्काउंट इन रुपीस मिल चुका है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, डिस्काउंट इन रुपीस मिल चुका है। अब क्या करेंगे, हम ये जो डिस्काउंट इन रुपीस हमें मिला है, ये 10,000 में से माइनस करेंगे। 10,000 को अगली पार्ट में मैंने क्या नाम दिया था, ए, तो ए माइनस डिस्काउंट इन रुपीस, डिस्काउंट इन रुपीस। अब ये ए क्या है, अपने पास 10,000 है, तो 10,000 माइनस DIR मतलब डिस्काउंट इन रुपीस, तो 2,350। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, और देखें अभी 10,000 माइनस 2350 तो आ रहा है 7650। तो हमें क्या मिल चुका है, ये सेल प्राइस इन रुपीस मिल चुका है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम, सेल डॉट पी और इन ये आर, ठीक है, सेल प्राइस इन रुपीस, इसका ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक। तो हमें क्या मिल चुका है 7650। तो पार्ट नंबर 4 है अपने पास, देखिए यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 18% है और ये 12% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18% मालूम करेंगे, और ये 18% किसका है, 10,000 का है।
तो 18 डिवाइड में 100, 100 क्यों दिया हमने, ये परसेंटेज की जगह हम क्या कर देंगे 100 दे देंगे। मल्टीप्लाई 18% किसका मालूम कर रहे हैं 10,000 का, तो 10 यहाँ लिख देंगे 1000। 2 0 खत्म हो चुके, तो ये 00 इसके साथ ज्वाइन करा लीजिए 81800। तो ये अपने पास क्या आ चुका, एक सक्सेसिव डिस्काउंट आ चुका, मतलब ए सक्सेसिव डिस्काउंट ये आ चुका। अब क्या करेंगे, ये सक्सेसिव ए माइनस करेंगे किस में से, इसमें से। मैंने इसको पहले नाम भी ए दे दिया है, ठीक है, इसको बड़ा वाला ए दे दिया है, तो ए माइनस छोटा वाला ए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या करेंगे, ए क्या है, बड़ा ए हमारे पास है 10,000, तो 10,000 माइनस, अब छोटा वाला ए क्या हमारे पास है 1,800, 1,800। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,200, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या मालूम करेंगे, इसमें से हम मालूम करेंगे, और ये हमारे पास 12%। तो अब क्या करेंगे 12, ठीक, परसेंटेज की जगह 100 मल्टीप्लाई 8,200। अब ये खत्म, ये भी खत्म। अब 12 और 82 को आपस में मल्टीप्लाई कराइए तो जवाब क्या आता है, ये आएगा 12% का जवाब। तो 12 मल्टीप्लाई 82 तो आ रहा है 984। तो ये अपने पास आ चुका बी सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये आ चुका हमारे पास बी सक्सेसिव डिस्काउंट आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम ए और बी को प्लस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट रुपीस मिल जाएगा। ए प्लस बी इक्वल, अब क्या हमारे पास आ जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट इन रुपीस आ जाएगा, ओ ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास डिस्काउंट इन रुपीस आ जाएगा। तो ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1,800, ठीक, प्लस अब बी क्या हमारे पास है, बी हमारे पास आ चुका है ये 984। इसको हम करें प्लस तो हमें मिल जाएगा क्या, डिस्काउंट इन रुपीस मिल जाएगा, ठीक है। तो 984 प्लस 1,800 तो आ रहा है 2784। तो हमें ये क्या आ चुका है, सेल सक्सेसिव डिस्काउंट इन रुपीस मिल चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस ये माइनस करेंगे, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स में से माइनस करेंगे, और सॉरी माइनस करेंगे इसमें से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल प्राइस इन रुपीस मिल जाएगा। तो एक मिनट में इसमें थोड़ी इंक फिल कर लो। हम क्या करेंगे, देखेंगे ये ए में से माइनस करेंगे हम सक्सेसिव डिस्काउंट इन रुपीस, ठीक है, ये अपने पास है सक्सेसिव डिस्काउंट इन रुपीस। तो ए हमारे पास क्या है, तो हमें मिल क्या जाएगा, इसको माइनस करने से हमें ये मिल जाएगा सेल प्राइस इन रुपीस, सेल प्राइस इन रुपीस मिल जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास है 10,000 माइनस, अब सक्सेसिव डिस्काउंट इन रुपीस क्या है 2,784, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमें सेल प्राइस इन रुपीस मिल जाएगा। तो 10,000 माइनस 2,784, ठीक है, 2,784। तो हमें क्या मिल चुका है, सक्सेसिव सॉरी क्या, सेल प्राइस इन रुपीस मिल चुका है 7,216। फोर है ये। अब क्या करेंगे हम, टोटल डिस्काउंट क्या अपने पास है 2,784 है, और डिवाइड में क्या है अपने पास सीपी का मतलब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या हमने इसको ए का नाम दे दिया था। तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 मतलब 100, और ये देखें ये 00 खत्म हो चुके हैं, अब 2 0 बच रहे हैं, तो इसमें से इस साइड से 2 पॉइंट छोड़कर, 2 डिजिट छोड़कर आपने पॉइंट दे देना है 27.84। तो ये परसेंटेज इसका क्या आ चुका है, जवाब आ चुका है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6, 7 और 8 की तरफ। अल्लाह हाफिज़।